नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी कटी हुई औरत। वह बाल बिखराए सफेद धोती में झूम रही थी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। उसके घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके माथे पर लगे चंदन के टीके के बीच सिंदूर की लाल बिंदी में लगी सुनहरी बिंदी देवी के आगे रखे देसी घी की ज्योत में चमक रही थी। अगरबत्ती व धूप बत्ती के धुएं से गमकते कमरे में चौड़ा काजल लगी उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी रहस्यमय हो उठती थी जब वह घर के बाहर कमरे में माता की चौकी बिठाती थी। कमरे के बीचों बीच लाल पीली गोटे लगे कपड़ों के छोटे से शामियाने से सजे मंदिर के बीच में लाल जीभ लपलपाती काली की मूर्ति है। आसपास जगदम्बा पावागढ़ वाली काली देवी की तस्वीरें हैं। एक भाई यात्रा पर गया था तो वैष्णो देवी की तस्वीर भी ले आया था। इतनी सारी देवियों से घिरी वह स्वयं नहीं जानती कि वह कौन सी देवी की उपासिका है। वह फिर भी नारा लगाती है, सबसे पहले गुजरात की देवी का, जिसमें काली माँ के मंदिर के ऊपर मजार है। कहते हैं इसलिए वो मुसलमान बादशाह उसे तोड़ नहीं पाया था। जय पावगढ़ वाली हूं 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 हूं। उसकी देह झूमकर थरथरा रही है। वह आंखें नहीं खोलना चाह रही है, लेकिन किन्हीं आंखों की तपन से जैसे उसकी पलकें जल रही हैं, वह आह की झिरी से देखती है। वह ठीक उसे अपलक घूरे जा रहा है। जब वह आंखें खोलती है तो वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वह पिछले महीने से उसे अनदेखा करना चाहती है, लेकिन हर बैठक में कमरे के कोने में उसकी उपस्थिति उसका दिल महसूस करता रहता है। देवी की बैठक में भक्त उसके पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते रहते हैं। वह उन्हें पूजा पाठ दान पुण्य बताती है। हर भक्त इस बैठक में कभी मिठाई फल रुपए या साड़ी तक देवी माँ के चरणों में चढ़ाकर जाता है, जबकि वह खुद आज तक नहीं समझ पाए कि किस देवी का सत्य उसकी जीभ पर आ बैठा है। वह बैठक में झूमती लोगों की समस्याओं का हल बताती है। अपने घर के मंदिर में घर वालों से छिपाकर 11 रुपए रखो। कभी कहती है, अपने घर के पास वाले पीपल पर सुबह 4 बजे 1 लोटा दूध चढ़ाओ, या अपने घर साधु को भोजन कराओ, या अपने बाल की 2 लटें काटकर जमीन में गाड़ दो। अक्सर उसे याद नहीं रहता कि किसको उसने क्या उपाय बताया है, तो वह चालाकी से भक्त से ही उगलवा कर कुछ सुझाव देती है। वह जो भी भक्तों से कहती है उसमें थोड़ा बहुत सच हो भी जाता है। एक बार में नहीं तो भक्त के 3-4 बार आने से कुछ समस्या हल हो जाती है। जिनकी नहीं होती उन्हें वह बड़ी भाभी की सिखाई चालाकी से भक्त पर इल्जाम डाल देती हैं कि उसी ने देवी के बताए उपाय को सही विधि से नहीं किया। यदि कोई लड़ने पर उतारू हो जाए तो दोनों भाई दादागिरी दिखाते हुए उसे धमकाते हैं। तेरी ही पूजा में खोट है, यदि यहाँ दादागिरी की तो देवी उल्टा चक्र चलाकर तेरा और बुरा कर देंगी, भाग यहाँ से। भक्त बेचारा घबराकर चल देता है। वह कोने में बैठने वाला भक्त ऐसा है कि अपनी कभी कोई समस्या नहीं बताता। एक दिन जब बैठक के बाद सारा कमरा खाली हो गया तो वह अपनी जगह ही बैठा रहा। वह स्वयं अपने आसन से उठकर उसके पास आई। उसके पास आते ही वह उस पर नजरें गड़ाते हुए मुस्कुरा उठा। उसने अपनी हड़बड़ाहट छिपाई और बोली, जब आपकी कोई समस्या नहीं तो यहाँ क्यों आते हो? मैं तो सिर्फ देवी के दर्शन करने आता हूँ। वह ढीठ था, हाथ जोड़कर कहने लगा। उसने जानबूझकर अपनी साड़ी का आंचल अपना थोड़ा शरीर हिलाकर गिरा दिया और बोली, अब करो तुम देवी के दर्शन। आंचल के हटते ही कोहनियों तक कटे उसके दोनों हाथ दिखाई देने लगे। हाथों की जगह 2 ठूंठ देखकर भी वह विचलित नहीं हुआ। देवी के इस रूप का मुझे पता है। वह क्रोध में झंझना गई। ये कोई समय गुजारने की जगह है? जब कोई समस्या हो तभी आना। समस्या तो है, लेकिन बहुत निजी है, कभी आपको बताऊंगा।
वह क्रोध में और कुछ कहती कि बड़े भैया आ गए। कपिला, कितना चढ़ावा आया है? वह सोच रहे थे कि कमरा खाली होगा, लेकिन वहां एक अजनबी को देखकर थोड़ा झेप गए। वह युवक भाई को प्रणाम करता खिसक लिया। बड़े भैया व्यग्र हो देवी के चढ़ावे पर टूट पड़े। उन्होंने देवी के सामने बिछाए लाल कपड़े पर से चावल, रोली, सुपारी व धूप बत्ती की राख को अलग कर एक तरफ ढेरी बना ली, दूसरी तरफ सिक्कों व रुपयों की। अभी वह पैसों को गिनकर चुपचाप 200 के नोट अपनी जेब में डालने की कोशिश कर ही रहे थे कि कमरे में तेजी से छोटी भाभी आ गई थी। भाई साहब, इतनी जल्दी क्या है हाथ मारने की? हमें भी तो मौका दीजिए। भाई साहब ने झेप कर वे नोट उस ढेरी में मिला दिए। वे दोनों दो बिल्लियों की तरह बंटवारा करने बैठ गए। वह खींचती सी अंदर चल दी। देवी की बैठक के बाद सची वह ऐसी थक जाती है जैसे उसे चाबुक मार मार कर जबरदस्ती दौड़ाया गया हो। वह दौड़ना नहीं चाहती, हाफ कर रुक जाती है तो उस पर चाबुक और जोर से पड़ता है, फिर उसे तेज दौड़ना ही पड़ता है। दौड़ समाप्त होते ही उसका एक एक जोड़ दुखने लगता है। अपनी चारपाई पर गिरकर सोने की कोशिश करती है तो देवी की बैठक में हाथ जोड़े भोले भाले वो गरीब चेहरे उसकी आंखों में बसे रहते हैं, जिन्हें वह धोखा देती रहती है। वह इस बस्ती में ही नहीं, दूर दूर के बस्तियों में मशहूर हो गई है। वह अच्छी तरह समझती है कि जो चढ़ावा कोई भी व्यक्ति चढ़ाता है वह उसके सामर्थ्य की बात नहीं है। इसके लिए उसके बच्चों को अधपेट सोना पड़ता होगा। क्यों शुरू की उसने ये देवी की बैठक? उसके पिताजी ने तो उसे अपनी सशक्त बाहों में उस हादसे के बाद संभाल लिया था। वह उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते थे। शिक्षा बोर्ड भी ऐसे लिखने वालों के लिए परीक्षा में एक लिखने वाला देता है। 10वीं की उसने परीक्षा ही दी थी कि वे चल बसे थे। वह बाहर के कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा पाठ में मन लगाकर अपने रिजल्ट का इंतजार करती, घंटों ध्यानमग्न रहती। एक नवरात्रि की अष्टमी को जैसे ही उसने आंखें खोली, देखा पड़ोस की ज्योति ताई उसके सामने हाथ जोड़े बैठी हैं। आप? हाँ, तो पूजा के समय साक्षात देवी का रूप लग रही थी। बड़कू का 1 महीने से बुखार नहीं टूट रहा, बता कब टूटेगा? उसे शरारत सूझी। आज शाम तक बुखार टूट जाएगा। रात में सची ताई एक प्लेट में लड्डू लेकर आ गई और उसके हाथ में देते हुए बोली, हे देवी, प्रसाद ग्रहण करो, तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। वह अचकचा गई और छोटी भाभी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। वाह हरी देवी, क्या प्रताप है तुम्हारा। चौथे दिन उसकी पूजा के समय ताई अपनी पड़ोसिन को ले आई थी। वह हाथ जोड़कर बोली, मेरे पति का धंधा बहुत मंदा चल रहा है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजर होगी मैया। मैं क्या जानूं? उसे उनके विश्वास को देखकर आश्चर्य हो रहा था। वह उसके पैरों पर गिर गई। माँ, मेरा घर बचा लो। उसने जान छुड़ाने के लिए कह दिया। 3 दिन में उनका धंधा जोर पकड़ लेगा। जय देवी तेरी जय हो, जयकारा करती हुई चली गई थी। 10 दिन बाद उस औरत ने एक फल का टोकरा लाकर उसके चरणों में रख दिया था। वह घबराकर खड़ी हो गई। ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं। 6 महीने से मेरे पति का धंधा मंदा चल रहा था। इन 3 दिन में ही उन्हें 10 गुना मुनाफा हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान की दया है। ना बेटी, तेरी जीभ पर देवी का वास है। तेरे चेहरे के तेज को देख मैं समझ गई हूं। कल मैं अपनी सहेली को लेकर आऊंगी। उसका पति बहुत बीमार रहता है। 2-3 बार और उसकी बातें सच निकल गईं। तभी उसका 10वीं का रिजल्ट भी आ गया। वह कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बड़े भाई के पास रुपए लेने गई। उसने देखा दोनों भाई व भाभी एक साथ बैठे हैं, धीमे स्वर में कुछ मंत्रणा कर रहे थे। बड़े भाई से जब उसने पैसे मांगे तो वे बोले, पढ़ाई में रखा ही क्या है, अब से तुम मंगलवार व शनिवार देवी की बैठक किया करना। बिना पढ़े रुपयों का अंबार लग जाएगा।
वह चौंक गई। आप तो जानते हैं मैं देवी नहीं हूं, वह तो तुक्के से मेरी बातें सच हो रही हैं। छोटा भाई बोला, अब से तू अपने को देवी समझ, बाकी कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हम बैठे हैं संभालने के लिए। मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगी, मैं आगे पढ़ूंगी। बड़ी भाभी ने घुड़क दिया, भाइयों से जबान चलाती है, जो कह रहे हैं तुझे करना पड़ेगा। आते सोमवार को भाइयों ने सारी बस्ती में बच्चों से अफवाह फैलवा दी कि कपिला को सपने में देवी ने दर्शन दिए हैं कि वह मंगलवार व शनिवार को उसके ऊपर सिद्ध होकर लोगों के दुख दर्द समाप्त करेंगी। पहली बैठक के लिए उसे भाभियों ने सफेद धोती पहनाकर तैयार किया। वो बाहर के कमरे में 20-22 लोगों को देखकर कांपकर वापस जाने को मुड़ी, लेकिन उससे सटी भाभियों ने उसे घुड़क दिया, जाओ जल्दी से आसन पर बैठो। 3-4 बैठकों के बाद छोटी ने ही सुझाया, बिना नौटंकी की बैठक बेकार लगती है। कपिला देवी होने की कुछ तो नौटंकी कर, बाल खोलकर झूमने का नाटक कर। गरबा में नहीं देखा कैसे कुछ औरतें झूमती फिरती हैं? मुझसे ये सब नहीं होगा। बड़ी भाभी हाथ नचाकर बोली थी, कैसे नहीं होगा? अपनी कटी बाहें नहीं देखी? तू हमारा एहसान मान के एक धंधा तुझे बता दिया है। छोटी मतलब की बात पर आ गई थी, 2-4 पैसे हमें भी मिल जाएंगे। वैसे भी अपने देश में लूले लंगड़े साधुओं की बहुत मान्यता है। कितना विरोध किया था उसने भाइयों के सामने, कितनी खुशामद की थी। उसके हाथ नहीं कटे होते तो वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठती, मुझसे ये नाटक नहीं होता। नाटक कौन करता है? देखती नहीं है कि देवी तेरी जीभ पर वास करने आ जाती हैं? कोई देवी नहीं आती, यदि वह आती तो सबसे पहले मेरे हाथ ठीक करती। मेरे मुंह से जो निकल जाता है मैं बोल देती हूँ, और वह सच हो जाता है। उससे लोगों का भला ही होता है। क्या तुम्हें पता नहीं कि इन गरीबों को धोखा देकर हम रुपया निकलवा रहे हैं? आपने को इससे क्या? हम उनके घर तो नहीं जाते, वे ही हमारी देहरी पर आते हैं। आप लोग क्यों नहीं घरों में बर्तन धोने या पोछा लगाने का काम कर लेती? दिन भर घर में पड़ी रहती हो और मुझसे झूठ बुलवाती हो। अगर हम दूसरों के घरों में काम करने जाएंगे तो तू जैसी बिना हाथ की लड़की को कोई दबोच लेगा। तू क्या बिना हाथ के व बिना इज्जत की होना चाहती है? बड़ी भाभी ने अपना पुराना हथियार चलाया था। छोटी ने जिद में आकर उस दिन उसके माथे पर चंदन व सिंदूर का टीका लगाकर, आंखों में चौड़ा काजल लगाकर तैयार किया था। उसका मन होता था उसी रेल की पटरी पर अपना सिर पटक कर अपनी जान दे दे, जिसके कारण उसकी ये हालत हुई है। चारपाई पर पड़े पड़े वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे घूरता हुआ भक्त बैठक में आना नहीं छोड़ रहा। वह एक दिन रेलवे अस्पताल के काउंटर पर खड़ी दवाई ले रही है, बड़ी असमंजस की स्थिति में है। किससे कहे कि ये दवाइयाँ उसके थैले में डाल दे, क्योंकि इस लाइन में कोई भी स्त्री नहीं है। तभी कोई हाथ उसकी दवाई के शीशियाँ व गोलियां काउंटर से उठाकर उसके कंधे पर टंगे थैले में डाल देता है। वह दृष्टि उठाती है, सामने बैठक वाला युवक मुस्कुरा रहा है। उसने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद, मुझे अकेले चलने की आदत है। एक दिन में आदत खराब नहीं हो जाएगी। वह चल दी। वह भी उसका थैला उसके कंधे से उतार साथ चल दिया। कपिला जी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ कैसे कटे? मेरे पिताजी रेलवे में चपरासी थे। मैं बचपन में कॉलोनी में और बच्चों के साथ खेल रही थी। भागते भागते रेलवे लाइन पर निकल गई। फिर जैसे ही पॉइंट्समैन ने लीवर खींचा, मेरा पैर 2 पटरियों के बीच फंस गया। मैं गिर गई। एक शटिंग करता इंजन मेरे हाथों पर से धड़ धड़ करता सा निकल गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मेरे हाथ। उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह सिसक पड़ी। उस युवक ने अपनी बाह से उसे घेर लिया। रोने से क्या होगा? ये सोचो तुम कितने लोगों को सुखी बना रही हो।
मेरा नाम नीलेश है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क हूँ। उसका घर आते ही नीलेश ने उसका थैला उसके कंधे पर टांग दिया और कहा, किसी काम की ज़रूरत हो तो बताना। आप देवी की बैठक में नहीं आया करिए। क्यों? देवी का दरबार तो सबके लिए खुला होता है। तुम क्यों मुझे रोकना चाहती हो? बस ऐसे ही। वह उससे नजरें नहीं मिला पाई। शनिवार की बैठक में नीलेश उसी स्थान पर बैठा था। उसे लग रहा था वह सच ही झूम रही है। उसका पोर पोर झूम रहा है। एक एक घुंघराले बाल हवा में थिरक रहे हैं। जब सभी भक्त चले गए तो नीलेश उसके पास आकर फुसफुसाया, इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गई? फिर अस्पताल दवा लेने क्यों नहीं आई? वह भी शोखी से मुस्कुरा दी, कल आऊंगी उसी समय। बड़ा भाई झपटता सा चला आया था। उसे देखकर नीलेश उठकर चल दिया। कपिला जानबूझकर आवाज देकर बोली, देवी माँ की बैठक से खाली हाथ मत जाओ। वह दरवाजे से वापस आ गया। कपिला ने उसे प्रसाद दिया। वह देवी के चरणों में चढ़े, फूलों में से लाल गुलाब को उठाने का इशारा किया। तब तक छोटी भाभी अपने आंचल से हाथ पोंछती आ गई। कहीं प्रसाद के साथ उसे रुपए उठाकर तो नहीं दे दिए? वह बरस उठी, मैं इसे जानती तक नहीं तो रुपए क्यों दूंगी? भाई घुर्राया, इतने महीनों से वह आ रहा है, कहीं तुमने बैंक में अलग खाता तो नहीं खुलवा लिया? तुम लोग तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। वह क्रोधित हो उठी और अंदर चल दी। कोई और समय होता तो वह रो पड़ती, पर अब लग रहा था उसका मन किसी और छां जा बसा है, एक तान पर झूम रहा है। तुम बहुत सुंदर हो, अगले दिन नीलेश ने अस्पताल से चलते हुए कहा था। यह वह भी जानती है। उसने माँ जैसा गोल भरा हुआ चेहरा पाया है। काले घुंघराले बालों के बीच उसकी भावपूर्ण आंखें देखकर कोई भी उसके अंतर्मन की कोमलता को महसूस कर सकता है। वह बरबस कह उठती है, इस सौंदर्य को तो भगवान ने खंडित कर दिया है। तुम हमेशा अपनी हाथों के विषय में क्यों सोचती हो? तो क्या करूं? उसकी धीमी आवाज जैसे उसके कानों में उतरकर उसके शरीर में घुली जा रही है। कौन विकलांग नहीं होता, कोई तन का, कोई मन का, कोई दिमाग का, कोई अपनी आदतों का। असली सुंदरता तो मन की होती है, जो मैंने तुम में पाली है। क्या? वह अचरज से अपनी भोली आंखों से उसे देखती रह गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी कला से प्यार है? तुम्हारे माथे की लकीरें कह रही हैं कि तुम्हें किसी एक कला से प्यार होना चाहिए। मुझे संगीत से बहुत प्यार है। वह अपने जख्म किसी को नहीं दिखाती। नीलेश उसके जख्म उधेड़ने में लगा हुआ था। पापा ने संगीत स्कूल में संगीत सिखवाया था। फिर? बुआ तुम कहाँ घूम रही हो? उसका भतीजा उसके सामने आकर चिल्लाया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा एक भक्त घर पर इंतजार कर रहा है। कोई मोटा सेठ है, शहर से बड़ा टोकरा लेकर आया है। जल्दी मेरी साइकिल पर बैठकर चलो। नीलेश धीमे से फुसफुसाया, ये बच्चे तुम पर ऐसे ही रौब मारते हैं? हाँ, ये तुम्हारे साथ की बात घर पर जाकर करेगा। अगली बैठक के बाद एकांत में नीलेश ने फिर अनुनय की। अस्पताल कब आ रही हो? कभी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वह कुछ और कह पाता कि उसका भाई लुंगी कसता हुआ आ गया। ये मांस यहाँ क्यों बातें बनाता रहता है? इसकी माँ बीमार है, इसलिए कुछ पूछता रहता है। नीलेश के जाते ही बड़ी भाभी बड़बड़ाई, जवान छोकरा है, इसे अपने पास मत मंडराने दे, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। उसने उन दोनों की अनसुनी कर किसी तरह अपने आंचल में कुछ रुपए समेटने की कोशिश की। वे दोनों चिल्लाए, ये क्या कर रही है? वह उनके सामने पहली बार तनकर खड़ी हो गई। क्या अपनी कमाई पर इतना भी मेरा हक नहीं है? छोटी भाभी मुंह टेढ़ा करके बोली, भाई साहब मुझे तो इसके रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। उस मूंछों वाले लड़के के साथ
देवी की बैठक के बाद देर तक खुसुर पुसुर करती रहती है। मैं देख लूंगा उस लड़के को, और हाँ, तू रुपए इधर रख। नहीं रखूंगी। अगर मैंने देवी की बैठक छोड़ दी तो तुम्हारे सारे ठाट बाट रखे के रखे रह जाएंगे। वह करती अंदर चली गई। पीछे भाई गुस्से से बोला, मैं देख लूंगा उसको। हमारे घर की इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा। वह अंदर कमरे में क्रोधित हो उठी। यदि तुम्हें घर की इज्जत की परवाह होती तो बहन से नौटंकी नहीं करवाते। उस दिन वह किसी अपनी सहेली के यहाँ से भजन करके लौट रही थी। नीलेश उसे आवाज देता साथ हो लिया, तुम भजन बहुत सुंदर गाती हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी सहेली का भाई मेरा दोस्त है। मैं उसके बाहर के कमरे में बैठा तुम्हारे भजन सुन रहा था। इतनी अच्छी आवाज तो रेडियो वाले अपने यहाँ ले लेंगे। आवाज अच्छी होने से क्या होता है, किस्मत भी होनी चाहिए। 2 साल पहले शहर की सबसे बड़ी संस्था सरगम की गीत की प्रतियोगिता में मैं फर्स्ट आई थी। वह अपने खर्चे पर मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाने को तैयार थे। मेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था वही करने वाले थे। फिर तुम गई क्यों नहीं? मेरे दोनों भाई सप्ताह में 2 बार सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को अपने हाथ से कैसे निकल जाने देते? तुम्हें इस पिंजड़े से घबराहट नहीं होती? होती भी है तो मैं कहाँ जाऊं? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। क्या? उसका गला रुंध जाने से उसमें से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, मुझसे मजाक मत करो, मैं सच कह रहा हूं। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, यदि तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरे दिल पर तरस खाओगी। नीलेश ने उसे जिन नजरों से देखा वह शर्मा गई। उसी रात का खाना खाने के बाद घर के सभी लोग टीवी के सामने जमा हुए। वह चारपाई के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसी चारपाई पर 2 छोटे बच्चे कुश्ती लड़ रहे थे। कोई विज्ञापन आता तो सीधे बैठकर उसे देखने लगते। उसके बंद होते ही फिर भिड़ने लगते। 2 बड़े बच्चे नीचे चटाई पर बैठे बड़े ध्यान से टीवी देख रहे थे। दोनों भाई लुंगी व बनियान पहने कुर्सी पर बैठे थे। बड़ी भाभी जमीन पर बैठी मेथी साफ करते हुए अपने पति से बोली, तुम्हें कुछ याद है या नहीं? मनीषा को इस महीने 17 बरस पूरे हो रहे हैं। उसके ब्याह की चिंता करना शुरू करो। लड़का देखते देखते 1 साल तो निकल जाएगा। बड़े भाई गुस्सा हो गए। ये औरत भी ना, यही टाइम मिला था ये बात निकालने का। और कब बात करूं? सारा दिन तो तुम सेल्समैन बने घूमते हो। अरे याद आया, सुरेश पान वाला पूछ रहा था कि उसके लड़के के लिए कोई लड़की बताऊं। कहीं वह मनीषा के लिए इशारा तो नहीं दे रहा था? तो उससे बात करके देख लो। ठीक है, कल करूंगा। कपिला को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। अपनी बेटी की तो चिंता है, इन्हें मैं नहीं दिखाई देती। उसने सोच लिया, अब वह अपनी चिंता स्वयं करेगी। तीसरे दिन ही उसकी बैठक थी। नीलेश जब अकेला रह गया तो उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। शादी तो मैं आज कर लूं, लेकिन 5 महीने में मेरा 2 कमरों का मकान तैयार हो रहा है। मकान बनते ही मंदिर में गुपचुप शादी कर लेंगे। माँ व बहनों का साथ है। 2 कमरे तो चाहिए, वरना। वह शरारत से मुस्कुरा दिया था। उसने शर्माकर चेहरा नीचे कर लिया था। दूसरे दिन जब वह अस्पताल में मिली तो आतुरता से बोली, तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं अपने पैरों से घर साफ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। देवी के मंदिर में जो रंगोली बनी होती है वह भी मैं ही बनाती हूँ। क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम एक कलाकार हो ये नहीं पता था। मेरे दिल में कलाकारों के लिए बहुत इज्जत है। शादी के बाद तुम अपनी संगीत साधना में लग जाना, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। इसी इज्जत को पाने के लिए वह बरसों से तड़प रही थी।
नीलेश का मकान बनते ही शादी का दिन तय हो गया। ये भी तय हो गया कि वह घर से सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर निकलेगी। मंदिर में नीलेश की माँ उसकी 2 बहनों को देखकर कपिला को लगा कि वह अपनों के बीच पहुंच गई है। वहां नीलेश के ऑफिस के 10-15 लोग और आमंत्रित थे। विवाह संपन्न होते ही उसकी माँ पहले घर पहुंचकर दरवाजे पर आरती का थाल लेकर खड़ी थी। उनके टीका करने व आरती उतारने के बाद बहुत आत्मविश्वास से, आलता लगे पैर से, पायल छनकाते हुए नीलेश के घर की देहरी लांघी। आसपास के स्त्रियों के जाते ही माँ ने कहा, झुमकी भाभी को इनके कमरे में ले जा, बेचारी थक गई होंगी। उसने धीरे धीरे अपने कमरे में कदम रखा। अंदर से दिल एक अजीब सी उत्तेजना से कांप रहा था। झुमकी उसे एक साफ सुथरे बिस्तर पर बिठाकर भाग गई। अगर मैं रुकी और आपसे बातें की तो माँ चिल्लाएंगी। आप आराम करो भाभी। भाभी भाभी, इस नए संबोधन से उसके मन के तार झंझकृत हो गए। जरा स्थिर होते ही उसकी नजर दाईं तरफ के एक विशाल मंदिर पर पड़ी। बीच में सजा था एक विशाल मंदिर, उसके घर से बड़ा व भव्य। तभी नीलेश कमरे में आ गया। वह पूछने लगी, तुम भी देवी के भक्त हो? जब देवी की उपासिका से प्यार किया है तो भक्त होना ही पड़ेगा। वह उसके पास आकर उसे बाहों में घेर कर बैठ गया। कैसा लगा ये मंदिर? बहुत सुंदर, वह भाव विभोर होकर बोली। इस सप्ताह तो हम पावागढ़ पर हनीमून करने चलेंगे। काली माँ का आशीर्वाद ले आएंगे कि यहाँ भी तुम्हारी देवी की बैठक खूब फले फूले। क्या मतलब है? उसने चिहुक कर उसके बाहों के घेरे से बाहर होना चाहा, लेकिन उसने उसे और जोर से जकड़ लिया। चौक क्यों रही हो? संगीत सीखकर कौन से झंडे गाड़ लोगी? अगले हफ्ते सोमवार से देवी की बैठक शुरू कर देना। ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो जानती हो मैं एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क हूँ, और क्लर्क की पगार ही कितनी होती है। फिर इस मकान का हर महीने लोन चुकाना पड़ता है। दोनों बहनों की शादी करनी है। अब तो तुम मेरी पत्नी हो, देवी की बैठक करके मेरी सहायता करना तुम्हारा फर्ज है, समझी? वह समझ नहीं पाई नीलेश उसे समझा रहा है या घुड़की दे रहा है। उसने उन बाहों की गिरफ्त से भागना चाहा, लेकिन उसे लगा उसके पैरों की पायल इस घर की देहरी में इतनी उलझ गई है कि वह भाग कर जाएगी कहाँ। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी कटी हुई औरत। दोस्तों, नीलम कुलश्रेष्ठ जी गुजरात की प्रथम व एकमात्र हिंदी लेखिका हैं, जिन्हें 5 हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं।